दोस्तों दो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। पहला तो ये कि हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको हम रशिया के साथ मिलकर के बनाते थे, लेकिन अब भारत ब्रह्मोस मिसाइल को खुद से बना रहा है और ब्रह्मोस मिसाइल का 83% स्वदेशीकरण हो चुका है और बताया जा रहा है कि 2026 आते आते हम 100% ब्रह्मोस मिसाइल का स्वदेशीकरण कर देंगे। तो इस पर हम लोग बात करेंगे इसका पूरा अपडेट क्या है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है वो है अंडर वाटर ड्रोन को लेकर के। हमारी DRDO अंडर वाटर ड्रोन पर काम कर रही है, यानी कि अब भारत पानी के अंदर भी घुस करके मारेगा। अब तक आपने सुना होगा थल सेना, जल सेना, वायु सेना, लेकिन अब हम लोग अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर घुस करके मारेंगे दुश्मन को। तो आइए बात करते हैं ये कौन सा ड्रोन है जिसको DRDO के द्वारा तैयार किया जा रहा है। इन दोनों बड़ी अपडेट का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। दोस्तों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये अपने प्यारे भारत की आन बान शान है। जमीन से हवा में दुश्मन का खात्मा करना हो या हवा से हवा में दुश्मन को मारना हो या पानी के जहाज से दुश्मन को मारना हो या पानी के अंदर पनडुब्बी से दुश्मनों का खात्मा करना हो, हर मामले में हमारा ब्रह्मोस तैयार है। जमीन से मारना हो या फिर विमान से, ब्रह्मोस इज रेडी टू डिस्ट्रॉय आवर एनिमी। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस दोनों ने मिलकर के विकसित किया था, जो कि दुनिया में अब तक की सबसे आधुनिक प्रणाली वाली मिसाइल है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरता है और रडार के आंखों से ओझल हो जाता है और अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। भारत की DRDO और रूस की कंपनी के साथ मिलकर के ब्रह्मोस को हर दिन इम्प्रूव किया जा रहा है। आगे जाकर के भारत ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहा है, जो कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगा, यानी कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी तेज गति से भागेगा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस 2 की स्पीड 600 किलोमीटर प्रति आवर होगी। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे गाइस कि ब्रह्मोस का 26 साल पूरा हो चुका है। अभी कल ही ब्रह्मोस का 26वां बर्थडे मनाया गया है और इसी दौरान बताया गया कि भारत ने ब्रह्मोस का 83% स्वदेशीकरण कर दिया है और 2026 आते आते हम लोग ब्रह्मोस का 100% स्वदेशीकरण कर देंगे, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल पूरी तरह से मेड इन इंडिया हो जाएगा। इसमें A से लेकर के Z तक हर चीज भारत का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल का स्वदेशीकरण हो चुका है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल फिलीपींस है। फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल को बना करके बेचा है। हमारे ब्रह्मोस की मारक क्षमता और बढ़ती लोकप्रियता ने इसको दुनिया भर में अट्रैक्टिव बनाया है। कई देश हमारे ब्रह्मोस मिसाइल से प्रभावित हैं और ब्रह्मोस को खरीदना चाहते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो या फिर समूचे दक्षिण पूर्व एशिया वाले कंट्री हो, कुछ अफ्रीकन कंट्री, मतलब दुनिया भर में कई सारे कंट्री हैं जो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। हमारे ब्रह्मोस मिसाइल से चाइना भी कांपता है, इसलिए फिलीपींस ने चाइना का काउंटर करने के लिए हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा। आने वाले टाइम में हमारा ब्रह्मोस मिसाइल और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। इसकी ओवरऑल क्षमता हर साल बढ़ते जा रही है। ये पहले से ज्यादा घातक और पावरफुल वर्धक हो चुका है। ब्रह्मोस के CEO का कहना है कि इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का 83% स्वदेशीकरण हो जाना ये हमारे व्यवस्थित दृष्टिकोण और आत्मनिर्भरता के लिए नए सिरे से प्रयास का परिणाम है। ब्रह्मोस ने विभिन्न भारतीय उद्योगों के साथ मिलकर के बूस्टर और सीकर जैसी महत्वपूर्ण उप प्रणालियों के साथ कई छोटे घटकों का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। इन स्वदेशी घटकों के कठोर परीक्षण उनकी विश्वास और प्रभावकारिता को साबित कर दिया है। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली में एकीकृत किया गया है। मतलब ब्रह्मोस को बनाने के लिए जिन भी चीजों का हम यूज कर रहे हैं उसे भारत के छोटे छोटे कंपनियों को बनाने के लिए बोला जा रहा है और वो लोग स्वदेशी रूप से ब्रह्मोस के पार्ट्स को बना रहे हैं। और वर्तमान में ब्रह्मोस में 83% स्वदेशी चीज का यूज किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आने वाले 2026 तक हम ब्रह्मोस का 100% स्वदेशीकरण हासिल कर लेंगे। तो ये तो हो गई ब्रह्मोस मिसाइल की बड़ी अपडेट। आइए अब बात करते हैं भारत के पहले अंडर वाटर ड्रोन के बारे में, जिसे UL-UAV भी कहते हैं। दोस्तों भारत की पानी के अंदर सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए DRDO ने पुणे में स्थित एक रक्षा स्टार्टअप की मदद से अपनी तरह का पहला पानी के अंदर लॉन्च होने वाला मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UL-UAV विकसित कर रहा है। इसे हम लोग अपने पनडुब्बी से लॉन्च कर पाएंगे। DRDO के प्रौद्योगिक विकास कोष TDF ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से 17 कंपनियों में से सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को चुना है और उसे ही UL-UAV के लिए प्रौद्योगिक विकास अनुबंध दिया है। DRDO ने सागर डिफेंस के साथ एक डील किया है, जिसने पहले भी हमारे भारतीय नौसेना के लिए समुद्री सॉफ्टवेयर ड्रोन को विकसित किया था। DRDO ने ये वाला डील भारतीय नौसेना के अधिकारी के मौजूदगी में की है। अगर इस UL-UAV की बात करें तो ये चलती हुई पनडुब्बी से जल्दी, सुरक्षित और स्वायत्त रूप से तैनात करने की क्षमता होगी। इसमें हाई सहन शक्ति और लंबी दूरी तय करने की क्षमता होगी, जिससे इसे आश्चर्यजनक एलिमेंट से बड़ा लाभ मिलेगा। यह विवेकपूर्ण निगरानी मिशनों को सक्षम करेगा, जिससे पनडुब्बी को उनकी उपस्थिति का खुलासा किए बिना संभावित खतरों की
निगरानी करने में अनुमति मिलेगी, यानी कि ये हमारे पनडुब्बी को सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। अगर कोई दुर्घटना होने वाली है तो पहले ही चेतावनी दे देगा। सागर डिफेंस के बिजनेस डेवलपमेंट के निदेशक और इसके उपाध्यक्ष मृदुल अब्बर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि यह UL-UAV टेक्नोलॉजी बहुत ही उन्नत होगी। दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास UL-UAV की टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन वो भी बहुत ही उन्नत नहीं है, यानी कि कुछ देशों के पास ये वाली टेक्नोलॉजी है भी तो वो उतनी बेहतरीन नहीं है। जैसे कि अमेरिका के पास जो UL-UAV है उसकी रेंज है 7 किलोमीटर और इसकी जो कैपेसिटी है वो 30 मिनट की है, लेकिन भारत जो स्वदेशी रूप से अपना खुद का UL-UAV तैयार कर रहा है, इसकी क्षमता 30 मिनट नहीं 1 घंटे की होगी और इसकी जो रेंज है वो 20 किलोमीटर होगी, यानी कि अमेरिका के रेंज से 3 गुना ज्यादा, और कैपेसिटी भी आधा घंटा ज्यादा है। यानी कि अब अपना प्यारा भारत अमेरिका से भी आगे निकलने की तैयारी कर रहा है। भले ही छोटे छोटे चीजों में कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, और ऐसे ही करते करते हम लोग आज न कल अमेरिका को जरूर पीछे छोड़ेंगे। हम डिफेंस में जो भी चीज बना रहे हैं उसे सिर्फ अपने यूज के लिए नहीं बना रहे हैं, हम लोग उससे बिजनेस कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं और उसी पैसे से फिर से कुछ नया बना रहे हैं। यही तो काम है डेवलप कंट्री का। हमारा ये UL-UAV टेक्नोलॉजी समुद्र और पानी के नीचे डोमेन जागरूकता का काम करेगा और इसके उपयोग से हम लोग डाटा को एकत्र कर पाएंगे। सागर डिफेंस के अधिकारी ने बताया कि आने वाले फ्यूचर में हम लोग इसमें हथियार का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आने वाले टाइम में इसको वेपन में भी बदला जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के बनने से हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी डिफेंस के मामले में। सागर डिफेंस के जो CEO हैं कैप्टन निकुंज पारासर, उनका कहना है कि यह अनुबंध न केवल DRDO की हमारी क्षमता में विश्वास और भरोसे को रेखांकित करेगा, बल्कि रक्षा नवाचार में हमारी प्रगति का भी प्रमाण बनेगा। पानी के अंदर के वातावरण में मानव रहित हवाई वाहनों की क्षमताओं का उपयोग करके रक्षा उद्योग को खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही में निर्णायक बढ़त मिलेगी, जिससे समुद्री क्षेत्रों में स्थिति जन जागरूकता और परिचालन प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। क्योंकि हमारा ये जो टेक्नोलॉजी है UL-UAV ये अमेरिका से काफी ज्यादा बेस्ट है और ये चीज दर्शा रहा है कि भारत डिफेंस के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहा है। हम लोग पानी के अंदर न्यूक्लियर बेस को भी तैयार कर रहे हैं। न्यूक्लियर पनडुब्बी को रखने के लिए पानी के अंदर ही हम लोग सुरंग बना रहे हैं और पनडुब्बी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी को तैयार कर रहे हैं। ये हमारे भारत के शक्ति को दर्शाता है, साथ ही हमारे आत्मनिर्भरता को भी दर्शाता है। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं गाइस, कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।